अच्छा जी, बिटकॉइन के हवाले से क्या बताया जाए कि जी बिटकॉइन बिल्कुल ही ना एक स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से मैंने इसलिए कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि कोई मार्केट में एक्शन ही नहीं है। बिल्कुल मार्केट ही देखें एक मुर्दा दिल की तरह ये स्ट्रेट बिल्कुल यूएसडीटी बना है बिटकॉइन। ये थोड़ा सा स्पाइक आया बीच में और फिर ये वापस यहाँ से नीचे आ गए। फिर दोबारा जैसे 12 मार्च को देखें आप, बिल्कुल 38-39 नीचे भी गया है। कुछ लिक्विडेशंस लिक्विडेट करने के लिए नीचे गया है और बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो नॉइज़ आपको नज़र भी नहीं आएगी। बिल्कुल ही देखें 5 मार्च से लेके अब तक बिटकॉइन बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ अपडेट है भी नहीं। और जो अब नेक्स्ट जो फ्यूचर के बारे में जो अपडेट है वो बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत ये चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जी जब जब आप भी एक चीज़ नोट करिएगा, जब बेयर मार्केट होती है ना, कोई गुड न्यूज़ भी हो ना तो बिटकॉइन उस पर रिएक्ट नहीं करता। ये मैंने नोट किया कल। कल इसलिए नोट किया कि देखिए कल ये एक न्यूज़ आई। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ था जिसके अंदर उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग मशीनें बिटकॉइन की बैन करनी थी। उस पर वो करना था। अगर ये हो जाता तो ये बहुत बिटकॉइन के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक बात होती कि पूरे यूरोप से ना बिटकॉइन माइनिंग बैन हो जानी थी। सारा हैश रेट यूएसए में शिफ्ट हो जाना था। तो ये बहुत बड़ी मसले वाली बात थी अगर बिटकॉइन माइनिंग यूरोप में बैन हो जाती। तो इस वजह से कल इन्होंने ना बैन कल वोटिंग हुई है और इसके फेवर में वोटिंग हो गई है कि भाई ये बैन नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अगेंस्ट वोटिंग हुई है कि जी ये बैन होना चाहिए। लोगों ने बिल पेश किया था कि ये बैन होना चाहिए तो इसके अगेंस्ट वोटिंग हो गई कि ये बैन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन आप देखें कल बिटकॉइन ने इस न्यूज़ को बिल्कुल ही ना बिल्कुल ही ज़ीरो पे रखा है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैन हो चाहे ना हो, ये थोड़ा सा लिक्विडेशन स्पाइक आई है लोगों को और फिर वापस दोबारा नीचे। मतलब जब भी अगर ये बेयर मार्केट भी अगर आप इस बेयर मार्केट में रहे हों 2018 2018 19 20 में बहुत सारी बीच में न्यूज़ आती रहती थी, गुड न्यूज़ आती थी, तो बिटकॉइन उस पर रिएक्ट नहीं करता था। तो इसलिए ये अब कहने का मतलब ये छोटा सा बेयर मार्केट का पैच है जो हमारे लिए काफ़ी लंबा चल चुका है। क्योंकि अगर आप देखें ना पिछला बेयर मार्केट का पैच भी, जो हमने पिछली जो बेयर मार्केट देखी थी वो हमने देखी थी ये वाली समर लोज जिन्हें हम कहते हैं। अगर आप यहाँ से भी काउंट करें ये वाली बेयर मार्केट शुरू हुई थी और यहाँ तक अगर चलें तो ये चली थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 84 डेज़। 84 डेज़ की बेयर मार्केट थी। और अब देखें हमारे पास कितनी बेयर मार्केट है। अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें जहाँ से विक 42 वाली शुरू हुई थी, 42,000 वाली, ये अभी हम 70 डेज़ हुए हैं हमें ऑलमोस्ट। तो अभी ऑलमोस्ट समझें उतनी ही ऑलमोस्ट चल रहा है। अगर थोड़ा सा और 2-3 हफ्तों में उम्मीद है कि 2-3 हफ्तों के अंदर थोड़ी हलचल होगी बिटकॉइन की और एट द एंड इसने अपना ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड क्रॉस करना है। अच्छा अब देखें इसमें मज़े की बात यह है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो है ना, जो बिटकॉइन अगर आपने बिटकॉइन देखना है कि बुल मार्केट में है या किस में है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग व्यू पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा एक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के लिहाज से। ये मूविंग एवरेजेस को कंबाइन किया है 121 वीकली मूविंग एवरेज और दूसरी मूविंग एवरेज को, इसको कंबाइन करके बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बनाया हुआ है। और ये देखें जब भी बिटकॉइन बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर गया और वापस इसको रीटेस्ट किया, वापस रीटेस्ट करना लाजमी है। अगर रीटेस्ट नहीं करेगा तो फेक आउट है, ये कंफर्म है। ये आप दोबारा देखें यहाँ पे बुल मार्केट के ऊपर गया है, सपोर्ट बैंड के ऊपर गया, वापस रीटेस्ट किया है, फिर ये बुल मार्केट शुरू हुई है। इसी तरीके से आप समर लोज में देखिएगा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे था, ऊपर गया, इसको वापस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को रीटेस्ट किया और फिर दोबारा ऑल टाइम हाई के लिए। इसी तरीके से हमें अब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर जाना है, यानी 42 क्रॉस करना है, 43 क्रॉस करना है, ये 45 भी क्रॉस करना है और वापस इसको रीटेस्ट करना है। क्योंकि अभी 44-45 पहले रीटेस्ट कर चुका हुआ है तो इसलिए ना ये वो रेजिस्टेंस अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही। 46 की रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है। तो वीकली पे अब ये बहुत मुश्किल टाइम जो हमारा बहुत कम रह गया। मैक्सिमम मेरे ख्याल से विद इन अप्रैल या मई हम देखेंगे बिटकॉइन मूविंग अपवर्ड्स और 50K को टच करता हुआ। तो इसलिए अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखें और टेंशन नहीं लेनी और वीक हैंड नहीं बनना और अपना बिटकॉइन बिल्कुल लोगों को नहीं बेचना जो आपके ख़रीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा एक ये और दूसरी बात ये अब कल जो नेक्स्ट जो प्राइस है ना, जो नेक्स्ट जो प्राइस जहाँ पे बिटकॉइन मूव करना चाह रहा है वो अब हमें पता चलेगा कल। कल क्या सीन है, कल ये भाई इन भाई साहब की मीटिंग है, ये पावल हैं फेड के, इन्होंने कल मीटिंग करनी है और
फेडरल रिज़र्व जो है अपनी कल मीटिंग करेगा और मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर देंगे 0.25%। जो प्रोडिक्शन लोग कर रहे हैं कि वो 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक कर देंगे, उसके बाद मार्केट रेट करेगी मेरे ख्याल से। तो जो मोस्टली जो बड़े दिग्गज लोग जो कह रहे हैं कि जी कल कल वेट करें, कल तक कोई शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन ना लें। कल अगर आपने पोजीशन लेनी भी है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट ले लें, हो सकता है आपका उसमें छक्का लग जाए, या आप लॉन्ग ले लें, हो सकता है आपके उसमें भी छक्का लग जाए, क्योंकि कल एक बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ वाला सीन भी हो सकता है। कल बिटकॉइन एक बहुत ऊपर लंबी छलांग मार सकता है 40,000 तक, इस रेंज तक 40,500 तक, क्योंकि र्यूमर होगा और जैसे न्यूज़ आएगी कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा सीन ये कि मैं एक गलती कर बैठा हूँ। मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने $8,000 की ये ट्रेड ओपन की हुई है। मैंने लॉन्ग कर ली थी 39,050 से। ये मेरी एंट्री प्राइस है और इस टाइम ये मैं करके बैठा हूँ तकरीबन 2 दिन से। मेरा ख्याल यही था कि भाई ये ऊपर जाएगा, र्यूमर होगा। इस मैंने यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का ये वाला सोचा था कि जी ये वाली न्यूज़ इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएगी और फिर मैं सेल कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसा मैं सोच रहा था वैसे नहीं हुआ। मैंने ऑर्डर लगाया हुआ था क्लोज़ का 40,500 पे। मेरा लिमिट ऑर्डर था 40,500 का। मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था कि इसको क्लोज़ कर दूंगा। लेकिन 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 बिटकॉइन भाई साहब ने कल क्या किया, कल ये गए हैं सिर्फ, ये देखें विक कहाँ तक गई है, 39,940 तक विक गई है। उसके बाद मैं सो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चला कब हुआ कब होके नीचे आ गया। तो ऐसी किस्मतें भी होती हैं, लेकिन मैं अपना ये लॉन्ग क्लोज़ नहीं करूँगा जब तक कि मैं इसको ब्रेक इवन पे ना आ जाऊँ। अच्छा, एक और चीज़ भी, आप हमेशा वो एंट्री लिया करें कि जो आपको ना, जिसमें आपको लॉस में क्लोज़ ना करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट पे आपने बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल कर देना है। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है और सपोर्ट पे लॉन्ग करना है। अच्छा, मुझे पता था 39,200 जो है ना वो रेजिस्टेंस है। उस पर मैंने कहा था इसमें मैं लॉन्ग कर लेता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस है तो हो सकता है। अब इसको रेजिस्टेंस को बार बार इसने रीटेस्ट किया है, 39,200 को क्रॉस भी किया है। फिर दोबारा जब 39,000 पे आया तो मैंने कहा भाई दोबारा इसको रीटेस्ट करेगा और ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा नीचे आया तो मैंने उस पर लॉन्ग ले लिया कि वो ऊपर जाएगा। मेरा आइडिया ठीक भी था और ये ऊपर तक भी आया 39,900 तक, लेकिन बस किस्मत थी, ये लॉन्ग मेरा चला नहीं। तो अब इसको मैं वेट कर रहा हूँ, ये थोड़ा वेट करें। अगर आज रात वेट करता हूँ कि अगर देखें आज भी वो बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज़ वाला सीन होता है, हो सकता है कल की मीटिंग के लिए आज बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाए, तो आज मैं इसको इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज़ कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो लोग सब्सक्राइब करें उनका थैंक यू।